हे गाइस, माय नेम इज़ अक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल कंपेनियंस एक्ट। तो गाइस, मैं आज आपको जैट की एनालिसिस बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मुझे कैसा फील हुआ आज एग्ज़ाम दे के और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कंपेयर टू मॉक कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो गाइस, मैं एक चीज़ बात बता दूँ, पता नहीं जैट इस साल कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका 50-60 क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किया या फिर कुछ, वो मुझे नहीं पता कि उनका एक्यूरेसी क्या है। बट 50-60 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कह रहे हैं वो। मुझे नहीं लगता 50-60 क्वेश्चन करने लायक था। इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आज मैं कंसंट्रेशन मेरी लैक हो रही है कि क्या, कि पता नहीं क्वेश्चन वीए में इतना टाइम क्यों लग रहा है। पर द रीज़न वाज कि वीए एक्चुअली आज इस बार जो कैट में आया था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड के था, क्योंकि एक तो लेंदी भी था, शायद से ट्रिकी भी बहुत ज़्यादा था, और क्रिटिकल रीजनिंग के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम थे। एंड जो ऑप्शंस थे वो भी थोड़े डिफ़िकल्ट थे, जो कैट लेवल के ऑप्शंस होते हैं वैसे ऑप्शंस थे। तो वीएएलआर से आई डोंट नो, मैंने क्वेश्चंस बहुत अटेम्प्ट करे। मैंने वीएएलआर को बेस्ट देने के चक्कर में अपना बाकी सेक्शन मेरा थोड़ा सा रह गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं डीएम बाद में कवर अप कर लूँगा, क्योंकि मैं मॉक में भी ऐसे ही करते आ रहा था। क्योंकि डीएम में कुछ एक दो तीन चार सेट तो ऐसे होते थे कि जो बहुत थोड़े छोटे से होते थे और उनके 3 क्वेश्चंस होते थे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था। पूरे पूरा सर्च नहीं किया था डीएम में मैंने, क्योंकि मैं इनिशियल के कुछ क्वेश्चन सर्च किया था ताकि मैं देख लूँ कि किस टाइप का पेपर है। उसके बाद मैं वीए पे चला गया था। तो डीएम में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि डीएम वाज एक्चुअली वेरी लेंथी, क्योंकि मेरे पास, मुझे याद है कि आई हैड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इवन आफ्टर कम गिविंग सो मच टाइम टू वीएएलआर। तो मेरे पास बहुत टाइम था टू कवर अप डीएम सेक्शन, बट क्योंकि उस उतना टाइम इनफ नहीं था हो रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस तो एक तो ट्रिकी थे थोड़े से, एक तो एग्ज़ाम का सिचुएशन, पैनिकनेस, दस कंसंट्रेशन लेवल उस टाइम थोड़ी हिल जाती है आपकी। तो डीएम, क्योंकि मैं मॉक में बहुत अच्छा जा रहा था, मेरा वीए और डीएम खासकर मॉक में मैं अराउंड 11, 10, 11, 12, 10 ऐसे ही मेरा एक स्कोर रह रहा था बीए और डीएम में। तो अब एक्यूरेसी के चक्कर में मैंने अटेम्प्ट कम किया। नाउ कमिंग टू दी कॉन्स, जो एग्ज़ाम था उसमें मैंने थोड़ा अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया, क्योंकि वीएएलआर वाज अ बिट डिफ़िकल्ट एंड इट वाज टेकिंग सो मच टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीए थोड़ा सा छोड़ के एंड मैं थोड़ा क्वांट्स के आगे बढ़ गया, क्योंकि क्वांट्स मुझे ऐसा लग रहा था देख के कि एक एक लुक पे कि वो डुएबल है। तो हाँ, कुछ क्वेश्चंस बड़े डुएबल थे, क्योंकि मैं अर्थमेटिक वेटेज ज़्यादा था और डीआई के भरोसे ज़्यादा था। तो डीआई का 2 सेट तो मैंने किया है। अर्थमेटिक के भी 3-4 क्वेश्चंस करे, जिसमें से मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जो कि एक एवरेज वाला था, एक परसेंटेज वाला था और एक मैक्सिमम मिनिमम वाला था। वो मुझे कम भरोसा है कि वो सही हो सकता है। और डीआई का जो एक सेट था जो एवरेज वाला ही था, वो भी मुझे लग रहा है कि सही होगा। एक और सेट था वो भी मैंने किया था। और भी मैं कॉन्स में, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कॉन्स में बहुत कम टाइम दिया मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वैसे मैं माइंडसेट ही यही था कि डीएम एंड वीए, क्योंकि मैं अच्छा करता आ रहा हूँ मॉक में, तो जैट में भी मैं वीए डीएम पे बहुत ज़्यादा अच्छा करूँगा। क्योंकि डीएम के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कॉन्स को ना कम टाइम दिया। टाइम मैनेजमेंट में आज प्रॉब्लम हुई है काफ़ी। अदरवाइज दी पेपर वॉज बिट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्या कहूँ कि लेंदी कहूँ, समझ नहीं आ रहा अब, क्योंकि टाइम के चक्कर में अब इतना लेंदी पेपर बनाओगे तो डिफ़िकल्ट ही होगा। तो यही है, आई थिंक पेपर वॉज लेंदी। यू से आप बताओगे आपको कैसा लगा पेपर एंड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड और क्या, बस यही है, ऐसे ही रहा कुछ मेरा एक्सपीरियंस। प्रीवियस ईयर से भी देखा जाए तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जितने भी 5 साल 6 साल के पेपर करा था उसमें पैसेजेस जो है वो कम छोटे छोटे आते थे। इवन 2024 वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर। वहाँ पे भी अगर पैसेज थोड़ा लंबा था भी तो उसके क्वेश्चन ऑप्शंस थोड़े ईजी थे। मुझे ऐसा फील हुआ था। बट यहाँ ऑप्शंस भी लंबे, पैसेज भी लंबा, साथ में डीएम सेक्शन इतने लंबे लंबे, सेट लंबे हो चलेगा, क्वेश्चंस भी लंबे। मैं एक टाइम पे सोच रहा था कि चलो ये मेरे पास 40-30 मिनट है, मैं निपटाऊंगा, चलो कम से कम 2-3 सेट तो। अब यहाँ सेट कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन इतने लंबे, मैं खोज रहा हूँ कि ऐसा कोई सेट मिले जिसके क्वेश्चन सेट लंबा हो चलेगा पर क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट हो। यहाँ पे दोनों चीज़ तो थोड़ा पैनिक भी किया गया था बीच में मैं।
बट और साथ में मेरे साथ आज 2 बार ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि पूरे जहाँ मैं जिस केबिन में बैठा था, 2 बार ही मेरा कंप्यूटर स्विच ऑफ हुआ था। 2 बार। 2 बार का मतलब है कि इट वाज़ लाइक फॉर 10 मिनट्स। हालाँकि वो अच्छी बात उसमें ये थी कि जहाँ से मेरा टाइम ख़त्म हुआ था वहीं से टाइम शुरू हुआ था, बट इट्स स्टिल बीच में इतना इंटरप्ट हो रहा था। 2 बार ही हुआ है और लंबे ड्यूरेशन पे हुआ है, लाइक 10-15 मिनट्स। तो वो भी था, बट उसको मैं ब्लेम नहीं करूँगा। बाकी आई गेस इट वाज़ फाइन। दूर था सेंटर, पर लकीली इतना भी दूर नहीं था। मेरे बाकी दोस्तों का सेंटर जयपुर, आगरा, इन जगहों पे पड़ा था। मेरा तो फिर भी पास में ही था, गाज़ियाबाद। बट you say how was your paper, and what are your expectations from this, and hopefully आप सबको बहुत अच्छा कॉलेज मिले, आपको ड्रीम कॉलेज मिले आपका। एंड आपको जो भी मनो, एक्सेल मनो, जो भी मनो सब मिले, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक मे बी डू नेक्स्ट।